जल्द ही भारतीय थल सेना, नौसेना और डीआरडीओ में प्रमुखों के पद पर नई नियुक्तियां होने वाली हैं। इस बीच लोकसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने एक असामान्य कदम उठाते हुए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। अब वो 30 जून तक पद पर बने रहेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि मंत्रिमंडल की सिलेक्शन कमेटी ने जनरल पांडे के 1 महीने के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाए जाने से अब नए प्रमुख के चयन के कई विकल्प खुल गए हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सेना के प्रमुख बनने के लिए अब कौन कौन से लेफ्टिनेंट जनरल इस रेस में हैं। जनरल मनोज पांडे 30 जून को रिटायर्ड होंगे तो उनके 2 उत्तराधिकारी भी उसी दिन अवकाश ग्रहण कर रहे होंगे। इस तरह केंद्र सरकार के सामने यह विकल्प खुल गया है कि वो इन 2 उत्तराधिकारियों में किसी एक को नया सेना प्रमुख बनाएं या तीनों को रिटायर्ड करके उनके बाद वरिष्ठता में आने वाले 3 अन्य लेफ्टिनेंट जनरलों में से किसी एक को चुने। हालांकि इससे पहले सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि नए चीफ की नियुक्ति को लेकर सरकार ने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उनमें सबसे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। हालांकि साउथ ब्लॉक के सूत्रों के अनुसार जनरल पांडे को विस्तार देकर सरकार ने इन अटकलों को मजबूती दे दी है कि नई नियुक्ति सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेना नियम 1954 के नियम 16A(4) के तहत थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया है, जो उनकी रिटायरमेंट की तारीख अब 30 जून तक है। चुनाव के बीच सरकार ने वरिष्ठता की अनदेखी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ऐसा करने से विपक्ष को बैठे बिठाए बहस का एक नया मुद्दा मिल सकता था। कयास यह भी लग रहा है कि चुनाव के बाद सरकार नए चीफ के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि नए नौसेना प्रमुख के नाम का ऐलान भी चुनावों के दौरान ही हुआ था। सेना में ज्यादातर समय परंपरा रही है कि वरिष्ठ अधिकारी को ही चीफ बनाया जाता है, पर मौजूदा सरकार ने एक दफा आर्मी चीफ और नेवी चीफ में वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर को चीफ बनाया था। इससे पहले भी इस परंपरा को 1-2 दफा तोड़ा गया था। यहाँ पर बात लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की करें तो उन्हें 15 फरवरी 2024 को उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। वो इससे पहले ऊधमपुर स्थित नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के पद पर कार्यरत थे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बाद वरिष्ठतम अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह हैं, जो दक्षिणी थल सेना कमांडर हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पुणे और भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को दिसंबर 1984 में 711 गोरखा राइफल में नियुक्त किया गया था। आपको बताते चले कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल सिंह पाठ्यक्रम सहपाठी हैं। इस रेस में तीसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार का। पिछले महीने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने जम्मू में आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण की समीक्षा की थी। उन्होंने सुरक्षा बलों के बीच परिचालन तालमेल और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने की दिशा में सेना और पुलिस के सामूहिक प्रयासों की सराहना भी की थी। भारतीय सेना में MV सुचिंद्र कुमार का करियर उपलब्धियों से भरा रहा है। उनकी नियुक्ति जून 1985 में पहली असम रेजिमेंट में हुई थी। वो 59 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, इन्फेंट्री ब्रिगेड और LOC पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक समेत कई महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों में काम कर चुके हैं। भारतीय सेना की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2021 में उन्होंने असम रेजिमेंट और अरुणाचल स्काउट्स रेजिमेंट के कर्नल की भूमिका निभाई थी। उन्होंने लद्दाख में भारतीय चीन गतिरोध के बीच अहम जिम्मेदारियां निभाई थी। आर्मी से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।